अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फिजिक्स 9th। आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स को अपने वेक्टर्स में, अपने कंपोनेंट में फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को हमने वैसे भी स्टार्ट किया था, इनके बीच में रहता है। अब इसको सिरे से स्टार्ट कर लेते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आर वेक्टर। यानी इसका डेफिनेशन हमारे पास द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस या फोर्स वेक्टर को अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब तकसीम करना, इज नोन इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके बॉडी का मोशन फॉर एग्जांपल अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो हम कहते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। या कभी कभार मोशन जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है तो इस केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास 0 होता है। जब आपके पास एक बॉडी का मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ना हो, वाई एक्सिस ना हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो, तो इस वक्त बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में उस फोर्स वेक्टर, ऐसे में इस फिजिकल क्वांटिटी को का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसी फोर्स वेक्टर को, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास फोर्स वेक्टर है, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। कंसीडर अ फोर्स एफ इज एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन। आपके पास ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई एक प्लेन है जिसमें एफ जो है ना एक फोर्स है जो कि बिल्कुल इसी तरह एक्ट कर रहा है और मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल भी बना रहा है। मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर ये मोशन कर रहा है, अप्लाई हो रहा है। नाउ टू रिजॉल्व एफ इनटू इट्स कंपोनेंट, जब आप इस f को रिजॉल्व कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स में क्या करना है, ड्रा अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए बी ये एक परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, यहाँ पर एंगल ऑफ थीटा बनता है। जब आप इसको ड्रा कर लेते हैं तो आपके पास ये जो फोर्स वेक्टर है इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा आपका एफ वाई बन जाता है, मतलब शो करता है कि फोर्स का वाई के एलान कितना हिस्सा आता है। एक आपके पास ओ से लेकर बी तक का हिस्सा आता है, इसका मतलब होता है कि इस फोर्स का एलान एक्स एक्सिस कितना हिस्सा है, कितना मतलब इसका बाजू आ रहा है, जिसको हमने एफ एक्स का नाम दिया। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि एफ एक्स रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, या इसको एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं, वाइल एफ वाई रिप्रेजेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ। एफ वाई जो है आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है और इसको वाई कंपोनेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा है, आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी ए है। जब इन दोनों को हम मिलाते थे तो इसके नतीजे में मिलने वाला जो रिजल्ट, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। तो आपके पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, मैथमेटिकली और वेक्टर एडिशन रूल के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आएगा। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब आपके पास डियर स्टूडेंट ओ ए एंड बी ये एक ट्राइंगल बनता है। इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देख लें, डिफिनीशन के मुताबिक कास थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये फार्मूला है आपके पास और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप लोगों ने शायद याद भी किए होंगे। इसके लिए एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू पुश देम बैक। इसी से भी आप साइन, काज और टेंजेंट के डिराव कर सकते हैं कि साइन कितने के बराबर है, टेंजेंट और ये सारे। तो बाय द फार्मूला कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपके पास इस केस में एफ एक्स है और हाइपोटेनस आपके पास ये एफ है। सो एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। मैंने स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वर्टिकल कंपोनेंट। ये एफ एक्स आपके पास क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एफ एक्स आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर हमने एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, एफ को उधर मल्टीप्लाइड करेंगे। जब एफ उधर मल्टीप्लाइड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास एफ कास थीटा और एफ एक्स यहाँ हमारे पास रह जाता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, इट इज आल्सो नोन एज एक्स कंपोनेंट। एक चीज हमने फाइंड आउट किया। सेकंड चीज, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू डिफिनेशन के मुताबिक परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास ये एफ वाई है और हाइपोटेनस एफ है, तो क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एफ वाई के बराबर है। सो एफ वाई रह जाएगा इधर लेफ्ट साइड पे, एफ को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ इनटू साइन ऑफ थीटा। ये आया आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट चीज आपके क्या फाइंड करना है, ये तो दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किए। अब हमने जाना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। ये देखना चाहते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में
एक होने वाला जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। सो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल सी बात है, पिथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। बाई पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक एच स्क्वायर इन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। सो बेस आपके पास क्या है, सॉरी हाइपोटेनस आपके पास f है तो f का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आपके पास f x का स्क्वायर और y स्क्वायर f y स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हमने तो फाइंड आउट करना है f को। सो f इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी इधर स्क्वायर की रूट के साथ कैंसिल आउट, f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये आपके पास आया हमारे पास थर्ड चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने फाइंड आउट किया। फोर्थ एंड द लास्ट वन टर्म इस क्वेश्चन के साथ वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस एफ के एक्स और वाई प्लेन के बीच में, इसका डायरेक्शन किससे मतलब होगा, यानी एंगल से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है। सो इसके लिए वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास सिंपल एफ वाई है, बेस आपके पास एफ एक्स है। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स। हमने एंगल फाइंड आउट करना है डायरेक्शन के लिए। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट उस साइड पे कन्वर्ट होगा और ये चला जाएगा इन्वर्स में, टेंजेंट इन्वर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये वो लास्ट टर्म है जिसको हमने फाइंड आउट करना था, नाम दिया था हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो चार चीज़ें हमने आज के इस क्वेश्चन में हमने सीखी हैं। नंबर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो कि आपके पास ये आ रहा है। सेकंड चीज़ आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट जो ये आ रहा है। थर्ड वन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स जो कि ये है। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। नेम वाज गिवन टू दिस टर्म इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू द एग्जाम पॉइंट। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है शॉर्ट की भी, जिस तरह ये टर्म ले सकता है, ये भी टर्म ले सकता है, लेकिन अमूमन इस क्वेश्चन के चांसेस लॉन्ग में है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट मिस नहीं करना किसी एक भी पॉइंट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉबी प्रैक्टिस कर ले। एक और चीज़ बिल्कुल एट द एंड, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं, बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साइन 0 किसके बराबर है, cos 0 किसके बराबर है। तो ये मैंने टेबल दिया है, स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास सेव कर ले। साइन इसका मतलब क्या है, बहुत स्टूडेंट शायद कंफ्यूज इसको। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 देता है, cos थीटा 0 डिग्री पे 1 देता है, टेंजेंट थीटा 0 डिग्री पे 0 देता है। इसी तरह सारे की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। लास्ट पे अगर आप देखें स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, टेंजेंट 90 यहाँ पर हमने लिखा है इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनलिमिटेड, जिसकी कोई हद ना हो। फॉर एग्जांपल आप 1 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड सो ऑन, जिसकी कोई लिमिट ना हो तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। मतलब टेंजेंट 90 पे कोई वैल्यू नहीं देता, इसका ये भी है। कभी कभार इसके बारे में हम लिख सकते हैं अनडिफाइंड, मतलब कोई डिफिनीशन इसकी नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसका भी नहीं है। कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।